पहले हुई। या हम वोट मांगते हैं, हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? बिहार में काबा, बिहार में बाबा बा। का हाल बा? ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ सबे। हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। जी हाँ, बिहार में इस समय बाबा बागेश्वर धाम सरकार हैं और बिहार में बाबा की बहार है। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। एक तरफ बागेश्वर वाले बाबा की गोपालगंज में हनुमंत कथा चल रही है, तो दूसरी तरफ राजनीति अपनी पटकथा तैयार कर चुकी है। बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। बागेश्वर बाबा राष्ट्रीय जनता दल के निशाने पर हैं और उनके बिहार आने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बिहार में कथा के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगाज कैसे किया। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सनातन पर जोर देते हुए कहा कि जब तक हमारे प्राण रहेंगे, हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हम इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। हम भारत को बंटने नहीं देंगे, तो हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि किसी भी देश में मुसलमानों को निकाला जाएगा तो इस दुनिया में 65 मुसलमान देश ऐसे हैं जो कि उनका स्वागत करेंगे, लेकिन फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और मॉरिशस जैसे वो देश जहाँ के हिंदू मौजूद हैं, अगर वहां से हिंदुओं को बाहर किया जाता है तो फिर वो हिंदू कहाँ जाएंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमको बिहार आने से जितना रोका जाएगा, हम उतना ही आकर कथा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आने से रोका जाएगा तो मैं मकान भी बना लूंगा। अगर हमें रोकोगे और हम मर जाएंगे तो हम फिर बिहार में ही जन्म लेंगे। जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू।
और आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। साफ है कि बाबा फुल फॉर्म में हैं। उनके तेवरों से बिहार की राजनीति में सियासी उबाल आ चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वो अपने लिए थोड़ी आए हैं, वो इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, बल्कि हिंदुत्व के प्रचारक हैं। हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस बाबा के हिंदुत्व को लेकर विचारों ने राष्ट्रीय जनता दल की नींद उड़ा दी, क्योंकि मौसम विधानसभा चुनाव का आने वाला है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को यह भी डर है कि कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण न हो जाए। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर बिहार में आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। आरजेडी ने बाबा बागेश्वर को संविधान विरोधी करार दिया और कहा कि वो आसाराम और राम रहीम की कैटेगरी वाले बाबा हैं। ये था एक पहलू जो आपको बताया, जिस कारण बिहार में बवाल तेज हो गया। अब आपको बताते हैं कि दूसरा एक और बड़ा कारण जिस वजह से महाराष्ट्र से औरंगजेब और छावा की लड़ाई बिहार तक पहुंच गई। दरअसल छावा फिल्म को लेकर विवाद है, क्योंकि उसमें औरंगजेब को बेहद ही क्रूर शासक दिखाया गया है। लेकिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को द ग्रेट अर्थशास्त्री बताया था और कहा कि औरंगजेब के शासन के समय देश सोने की चिड़िया था। तो उनके बाद अब बिहार में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया है। जो हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार कहते हैं कि भाई औरंगजेब ने अच्छे काम किए और इतना जालिम नहीं था जितना उसको बताया जाता, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस देश में बाबर भी आए, इस देश में अकबर भी आए, इस देश में औरंगजेब भी आए, इस देश में बख्तियार खिलजी भी आए, ये इतिहास में है ना। जबकि इसके पहले बाबा बागेश्वर के एक्स हैंडल से एक पोस्ट की गई, जिसमें औरंगजेब की फोटो पर एक लाइक पर एक जूता और एक रीपोस्ट पर 10 जूते लिखे थे। इस पोस्ट के बाद ऐसा सियासी घमासान मचा कि आरजेडी ने इसे चुनाव और राजनीतिक षड्यंत्र से जोड़ दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बाबा बागेश्वर के जिस हैंडल से औरंगजेब वाला पोस्ट किया गया, वो बाबा बागेश्वर धाम का था ही नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम का एक हैंडल है जो ऑफिशियल है, जिसमें बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी जानकारियां दी जाती है, उनकी कथाओं का समय और अन्य बातें रहती हैं। ऐसे में औरंगजेब को लेकर बाबा के नाम का फर्जी हैंडल से बवाल काटा गया। अब भले ही बाबा बागेश्वर ने अपने हैंडल से औरंगजेब को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन चूंकि वो सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो बिहार में आरजेडी के निशाने पर आ गए। हाल ही में बुंदेलखंड के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छोटा भाई बताया था और कहा था कि वो एकता के मंत्र के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। बहरहाल बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर छाती ठोंककर हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। उनको सुनने के लिए भीड़ भी उमड़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को बागेश्वर बाबा की कथा से कुछ फायदा मिलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे।